हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में दूसरा टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव क्रोड तथा चुंबकीय ध्रुव नाल। अब हम इसमें फंक्शन समझेंगे। किसका फंक्शन? चुंबकीय ध्रुव क्रोड का और चुंबकीय ध्रुव नाल का। पहले आप चुंबकीय ध्रुव क्रोड को यहाँ पर देख लीजिए। ये जितना हिस्सा है इतना, ये आपका क्या है? चुंबकीय ध्रुव क्रोड। और ध्रुव नाल का कौन सा हिस्सा है? ये जितना भी आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये है आपका ध्रुवीय नाल। तो इसके कार्य को हम लोग समझते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव क्रोड का कार्य है ध्रुव कुंडलन को आलंबन देना, यानी इस पर जो आपका तार लिपटा हुआ है, जो भी आपकी कुंडली है, इसको सहारा देना। यहाँ पर हम इसको टेक दे सकें। तो पहला काम हमारा यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव क्रोड का ये होता है। और दूसरा कार्य क्या है? ध्रुव नाल के लिए आलंब, यानी कि ये ध्रुव नाल है, इसको भी तो सपोर्ट चाहिए। तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? क्रोड से। ध्रुव नाल को सपोर्ट हम क्रोड से देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए, फ्लक्स के लिए निम्न प्रतिष्ठंभ को यहाँ पर प्रदान करना। ठीक है। रिलेक्टेंस को समझ लेते हैं पहले। रिलेक्टेंस क्या होता है? जैसे आपने प्रतिरोध के बारे में सुना होगा। प्रतिरोध का क्या कार्य होता है? प्रतिरोध का कार्य होता है कि जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार फ्लक्स के भी मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। तो जो हमारा अवरोध होता है, जिसको कि हम रिलेक्टेंस कहते हैं, यहाँ पर रिलेक्टेंस होगा, यहाँ पर होता है आपका रिलेक्टेंस। तो क्या होता है? जब हमारा रिलेक्टेंस, इसको L से भी प्रदर्शित करते हैं, जब हमारा रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो जो फ्लक्स का प्रवाह होता है वह कम होगा, और जब हमारा रिलेक्टेंस कम होगा तब हमारा फ्लक्स का प्रवाह ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स के प्रवाह को भी देखिए कैसे हो रहा है। फ्लक्स हमारा सदैव नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलता है, जिसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। और ये जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है? योजक में हो रहा है स्टूडेंट। योजक में फ्लो हो रहा है, योजक में। ठीक है। अब आते हैं हम चुंबकीय ध्रुव नाल के कार्य पर। ठीक है। इसका क्या कार्य है? इसका पहला कार्य है वायु अंतराल को कम करना। ये जो आपका आर्मेचर खांचा है और ये जो आपका यहाँ पर ये जो नाल है, इसके बीच में एक वायु अंतराल है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो ध्रुव नाल है ये क्या करता है कि जो फ्लक्स इसमें से निकल रहे होते हैं उसको क्या करता है स्टूडेंट? उसको आर्मेचर स्लॉट के पास में रखता है। ठीक है। अच्छा, जब हमारा ध्रुव नाल आर्मेचर स्लॉट के पास में होगा तो इससे क्या होगा? जो हमारे रिलेक्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फिर है दूसरा, फ्लक्स को समरूप वितरित करना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मोटर के केस में हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कंडक्टर होते हैं, और जब इनमें टॉर्क लगता है तभी हमारा रोटर घूमता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर फ्लक्स का वितरण समरूप नहीं होगा तो रोटर में जो टॉर्क लग रहा है वह भी समरूप नहीं होगा। रोटर में जो टॉर्क लग रहा है वह भी समरूप नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रोटर में आपके
कभी जर्क ज़्यादा आएगा और कभी जर्क कम आएगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारी मशीन है उसमें हमारा जो वाइब्रेशंस है वो आपके ज़्यादा आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्लक्स लीकेज और यूजफुल फ्लक्स। देखिए, जब आपका फ्लक्स समरूप होगा तो फ्लक्स लीकेज कम होगा, और जब इसमें से फ्लक्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा रोटर में पहुँचेंगे तब हम उतना ही यूजफुल फ्लक्स बढ़ा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक कोर है उसकी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या है, वाइंडिंग्स को एक जैसी स्थिति में रखना। देखिए, इसमें तो आपका तार लिपटा है, मोटर चलेगी तो वाइब्रेशंस भी होंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि हमें इस कुंडली को इसी जगह बनाए रखना है। ठीक है। उसे आगे या पीछे, ध्यान दीजिएगा, उसे आगे या पीछे नहीं होना है, जो इसकी स्थिति है वही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने इसे डिस्कस किया है। अभी इसमें दो टॉपिक और हैं, एक है आर्मेचर वाइंडिंग और एक है कम्यूटेटर। तो उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है आर्मेचर कोर। इसको समझते हैं। पहले इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आर्मेचर कोर होता है वह 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक सिलिकॉन इस्पात की एक वृत्ताकार पत्तियां होती हैं। इसका क्या मतलब है कि इसमें अलग अलग पत्तियां जो है वृत्ताकार हमारी होती हैं। ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक इंसुलेशन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, इन पत्तियों को अलग अलग करके जोड़ लिया जाता है। ठीक है। यानी आप अगर इसको साइड व्यू से देखें तो ये अलग अलग पत्तियां जो है वह जुड़ जाती हैं। ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी भंवर धारा हानियां हैं वह कम हो सकें। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, यह घूमता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये आर्मेचर स्लॉट है। ठीक है। इसके अंदर हमने कंडक्टर डाले हुए हैं और ये कंडक्टर सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें आपके कंडक्टर की इसके बाद करंट फ्लो होती है, और जब करंट फ्लो होगी तो उसमें I²RT लॉस होंगे। ठीक है। और मोटर क्या होगी, मोटर गर्म हो जाएगी। ठीक है। अब यदि इस गर्मी को हमने बाहर नहीं निकाला तो ये मोटर हमारी जल सकती है। ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें छिद्र कर देते हैं, इसमें हम छेद कर देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग नलियाँ डाल देते हैं। तो वो नली क्या करती है, जो भी हमारी गर्मी होगी वह नली से बाहर चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि मशीन के पीछे आपकी पंखे लगे होते हैं। उनका यही काम होता है कि जो मशीन में आपकी गर्मी आए उसको बाहर फेंकना। ठीक है फ्रेंड। अब इसका अगला काम क्या है, स्लॉट्स। आपको स्लॉट्स के बारे में बता दिया, अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पे होते हैं, उसमें कंडक्टर डाले जाते हैं और उसमें जो है कनेक्शन होता है। ठीक है। चलिए अब आगे इसके कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है
कि जो हमारे कंडक्टर हैं उसको सपोर्ट करना, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना, ठीक है फ्रेंड। जो भी हमारा फ्लक्स है, जितना भी हमारा फ्लक्स है, उसको यहाँ पर लो रिलेक्टेंस पाथ देना। अब उसके बाद इसका तीसरा काम क्या है, सेम रोटेटिंग स्पीड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर जितने भी आपके कंडक्टर हैं उनकी जो गति है वह समान होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब इसके आगे हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, जनरेटर हमें दो प्रकार के चाहिए होते हैं, एक जो उच्च धारा दे सके और दूसरा जो उच्च वोल्टता दे सके। तो जो हमारा पहला टाइप है वो हमारा लैप वाउंड होता है। लैप वाउंड का क्या मतलब है कि इसमें जो पैरेलल पाथ हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें जो कंडक्टर है इसे इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि इसमें कई आपके पैरेलल पाथ निकलें, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी लैप वाइंडिंग है उसमें हमें जो करंट है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और अगली वाइंडिंग हमारी है वेव वाइंडिंग, ठीक है फ्रेंड। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा पैरेलल पाथ है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं उसमें हम कंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जब कंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तब उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसमें देखते हैं हमारा कम्यूटेटर, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और कम्यूटेटर का कार्य मोटर में और जनरेटर में किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट।